Hey everyone, have you ever wondered what happened to the food that we eat? What happened to that food inside our body? जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में? So this video will give you a detailed explanation of how the digestion happens inside our body. Right through this first step से लेकर कैसे digestion होता है, we will discover that. So let's get started. We'll be discussing about the buccal cavity, stomach, esophagus, large intestine, small intestine, anus, and all the process that is involved, right? बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले तो जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं एंड वो पूरा का पूरा ट्रैक्ट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना रोल होता है, राइट? जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर एंड पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? वी विल डिस्कवर दैट। सो दिस इज द डायग्राम जो आप सबने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट? अब इस डायग्राम में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आपको लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है ये समझना, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू गो बाय स्टेप देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। सो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम फूड को इनटेक कैसे करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस with the buccal cavity. But before that एक term आपने देखा होगा NCERT में, that is alimentary canal. So what is this alimentary canal? तो जो पूरा का पूरा tract है बच्चों, जिसमें आपका बकल कैविटी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है टिल द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जैसे बोलते हैं, जहां तक एनएस तक वो लास्ट करता है। सो वो उस पूरे ट्रैक्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये इसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स इसी में ही आते हैं, राइट? सो वट एवर विल बी डिस्कवरिंग, वो सारे डिस्कसिंग जो हम अभी करेंगे वो सब एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये टर्म कहाँ से आई। इसमें ही आपका ऑसोफेगस, बकल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज ये डायरेक्टली फ्रॉम द बकल कैविटी से लेकर एनएस तक ये जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ऑलराइट? तो बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग, राइट? आपको जो टीथ है एंड टंग है, ये इसके मेजर पार्ट्स तो वही हैं, बट इसका क्या रोल होता है? यू नो दैट फूड हम कैसे इनटेक करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जो भी फूड हम खाना खाते हैं अपने माउथ के थ्रू आवर माउथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन अप। एंड टीथ का वहां पे ये रोल होता है कि वो हमें च्यू करने में हेल्प करता है, सबको पता है, राइट? खाना अच्छे से च्यू हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, वो हमें अच्छे से फूड को कॉम्प्लेक्स उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, उसको च्यू करने में हेल्प करता है, ठीक है? और टंग का क्या हेल्प होता है? आपके माउथ में देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट? salivary glands secrete करते हैं saliva. Now this saliva is very very important because ये फूड को ना ही सिर्फ मिक्स करने में हेल्प करता है, ये फूड को सॉफ्ट बनाता है, उसको मिक्स करता है, एंड जो भी स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो ब्रेक डाउन में जो हमारे माउथ में जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सलाइवा। एंड ये सलाइवा हमारे माउथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फूड को अच्छे से मिक्स करता है। टंग का यहाँ पे रोल होता है कि वो, आपको पता है, आपके टंग, आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, राइट? हम कहते हैं कि आज हमें टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या खाना पड़ेगा, कुछ मीठा खाना है या सॉल्टी खाना है, तो ये सब कौन बताता है? ये टंग के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में टंग ही है जो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि समथिंग इज सॉल्टी और कुछ बिटर है, कुछ स्वीट है, राइट? एंड टंग, यू नो, इट्स अ फ्लैशी काइंड ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये कहीं पे भी टंग ट्विस्ट इस तरीके से रोल हो जाती है ताकि हम फूड को अच्छे से chew करे with the help of teeth, tongue and with the help of saliva. So all this process includes gets included in the buccal cavity, ठीक है? तो आई होप बकल कैविटी आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें टीथ और टंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है जहां से आप फूड का इंटेक करते हो, एंड दिस इज कॉल्ड इंजेशन ऑफ फूड। नाउ फूड आपने च्यू तो कर लिया, अब वो जाएगा कहाँ? दैट विल एंटर द फूड पाइप, राइट? जिसे हम बोलते हैं ऑसोफेगस। सो ये जो फूड पाइप है ये अबाउट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है, जिसका एक एंड तो आपका नेक एंड चेस्ट से कनेक्टेड होता है, राइट थ्रू द थ्रोट जहां से आ रहे हैं। सेकेंड एंड इज कनेक्टेड टू द स्टमक, ठीक है? तो डायरेक्टली जो फूड है, अब ये क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट से पुश करता रहता है फूड एंड इट एंटर्स इनटू द स्टमक, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड फूड पाइप।
अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंडाइजेशन सा फूड होता है, इनडाइजेस्टेड फूड जो स्टमक तक नहीं प्रॉपरली रीच कर पाता, इनडाइजेस्टेड ही रहता है, वो वॉमिट आउट हो जाता है, राइट। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ओसोफेगस एंड स्टमक के ऊपर ऊपर ही रह जाता है वो फूड, एंड दैट गेट्स वॉमिटेड आउट, ठीक है। अब डाइजेशन के लिए अब क्या सबसे मेन प्रोसेस क्या है, फूड च्यू तो कर लिया, अब वो एंटर कहाँ करेगा, स्टमक में। नाउ स्टमक यू कैन सी इज अ थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक यू शेप का स्ट्रक्चर है स्टमक, ठीक है। यहाँ रहा ओसोफेगस और इसने फूड को पास कर दिया स्टमक के अंदर। अब स्टमक में क्या रोल होगा, स्टमक का एक एंड तो ओसोफेगस से कनेक्टेड है, एक एंड कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड होता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो बहुत हार्ड चीज अगर हम कुछ खा लेते हैं, और हार्ड प्रोटीन इज इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, राइट। तो कार्ब्स, प्रोटीन्स, इनको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एज वेल एज कोई भी फूड के साथ इंटेक करते हुए कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे माउथ में एंटर कर जाते हैं तो वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू किल हो जाते हैं। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो स्टमक को के मीडियम को बना देता है एसिडिक, राइट। द मीडियम ऑफ द स्टमक जो बन जाता है दैट इज एसिडिक। तभी कभी आपने वर्ड सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, वो तब होता है वो जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद भी एसिड प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, दैट मेक्स द स्टमक गेट्स एसिडिक, राइट। सो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर, दैट जूसेस एंड दीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टुगेदर वर्क, एंड ये दे वर्क टुगेदर एंड दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। अब ये अच्छे से चर्न हो गया सेमी सॉलिड मास स्टमक में, हमारे पास एंजाइम्स भी हैं यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी, जूसेस भी हैं, एंड एज आई लाइक आई टोल्ड यू, बैक्टीरिया को किल करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड जो इसकी थिक लाइनिंग है, इसको कौन, म्यूकस इसको प्रिवेंट करता है। सो दिस म्यूकस प्रिवेंट्स द थिक लाइनिंग ऑफ द स्टमक एज वेल, उसको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ऑलराइट। नाउ व्हाट हैपेंस, अब फूड थोड़ा बहुत तो च्यू हो गया, अब आया वो उसकी टर्न आई स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने की, राइट। सो राइट फ्रॉम हियर इनटू द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले मैं आपको दो चीजें और बताती हूँ, दैट इज लिवर एंड पेनक्रियास। अब क्या होगा, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, जो कि सिक्रीट करता है बाइल जूस को। ये जो बाइल है, ये जो जूस है, दैट जूस सिक्रीट्स बाइल, राइट। So bile secrete जो करता है bile juice, that is first of all liver is the largest gland। अगर कोई आपसे पूछे कि largest gland क्या है हमारी बॉडी में, वो है liver। और ये जो भी जूस को सिक्रीट करता है वो स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लैडर में, राइट। एंड ये वाले जो जूसेस हैं ये आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो द लिवर, द फैटी एसिड, आपने सुना होगा फैटी लिवर है या नहीं फैटी लिवर है, तो जिनका लिवर फंक्शन नहीं करता ठीक से, फैट्स को नहीं ब्रेक डाउन कर पाता, तो वहां प्रॉब्लम आती है। सो ये फैट्स को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस के थ्रू, दैट इज द लिवर। और जो भी बाइल जूस सिक्रीट होता है वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। यू कैन सी ये रहा हमारा स्टमक एंड ये रहा लिवर, ठीक है। अब इसके नीचे राइट थ्रू द स्टमक के पास एक और चीज होती है, दैट इज पेनक्रियास। सो दिस वाज द लिवर, दिस इज स्टमक एंड दिस इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का काम ये होता है, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। सो बेसिकली जूसेस क्यों है, ताकि फूड को अच्छे से मिक्स कर सके, उसको ट्विस्ट एंड टर्न जो भी अंदर बॉडी में हो रहा है, जो भी मशीन चल रही है उसमें लुब्रिकेशन के लिए, है ना, आप ऐसा समझ सकते हो। जैसे उसको सॉफ्ट बनाने के लिए कहीं पे कौन सा जूस चाहिए, कहीं पे कौन सा जूस चाहिए। अब उसने प्रोटीन्स पे एक्ट किया, किसी ने फैट्स पे एक्ट किया। पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन सब पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये ब्रेक डाउन कर देता है, फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स में, राइट, फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। So these functionalities are very important. Proteins into amino acids, fat into fatty acids, carbs into glucose, right? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में इसको ब्रेक डाउन कर देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे जूसेस को सिक्रीट करके उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इजी कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ओके।
नाउ लेट अस गेट बैक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज हमें ये रोल लिवर का और पैनक्रियास का रोल पता होना चाहिए। लिवर जो कि फैट्स पे काम करता है, पैनक्रियास फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तीनों पर काम करता है। अब ये आपका एंटर कर चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड ऑर्गन है, आपको दिख रहा है किस तरीके से, कितना ज्यादा कॉइल्ड है ये ऑर्गन। इफ यू कैन नॉट सी हियर, मे बी yes, maybe now you can see. So it is a highly coiled organ, 7.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। एंड जो भी जूसेस, जो हमने बात की अभी कि लिवर कहाँ क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, एंड पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस, वो जूसेस जो भी सिक्रीट हो वो होते हैं, वो एंटर करते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ पर सिंपलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड इसके अंदर कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम विली बोलते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ ये सब तो बात हो गई, अब काफी हद तक फूड डाइजेस्ट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज डन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन उससे वाइड है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है। लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाइडर होती है उससे, इसलिए ओके। एंड ये क्या है, 1.5 मीटर लेंथ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जो भी अब तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड अब यहाँ पर ट्रांसफर होगा, उसमें से वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑलराइट। और जो भी रिमेनिंग हो गया, अब फूड में से सारी एनर्जी ले ली, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। सो व्हाट इज रिमेनिंग इज नाउ दैट वी डोंट दैट बॉडी डजंट रिक्वायर, ठीक है। तो दैट गेट्स पास थ्रू रेक्टम, तो वो एनएस के थ्रू वो पास हो जाता है, वो फेसेस, राइट। टाइम टू टाइम हम लोग इसको पास करते हैं, बिकॉज इस जो भी नहीं चाहिए, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, दैट वेस्ट मटेरियल गेट्स removed through the anus, and इस प्रोसेस को कहते हैं एजेशन, ठीक है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंजेशन, राइट, जहां से फूड को हम इनटेक करते हैं। एंड ये सारा एलिमेंट्री कैनाल में देखिए आपने सारा, हमने किस किस बारे में बात की, बकल कैविटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड पाइप, एंड देन हाउ द फूड गेट्स स्टमक में क्या होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे पहले लिवर एंड पेनक्रियास का क्या रोल है, देन द फूड गेट्स एंटर्ड इनटू large intestine, and then water and salt gets absorbed from here, and whatever is remaining is not required by the body, and it gets passed out, okay। This process is called digestion। So ये पूरा process है हमारा human digestive system का। So you won't believe कि हमारी बॉडी में, हमें तो लगता है यार हम हर 2-3 घंटे बाद तो भूख लग जाती है, बट उसके पीछे का इतना बड़ा रोल है जो हो रहा है बॉडी के अंदर, राइट। तो कितनी बड़ी मशीनरी हमारी बॉडी में चल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज राइट इट टू मी इन द कमेंट्स, मैं दोबारा से वीडियो आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज डू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।